टाटा का 34 लाख करोड़ का साम्राज्य। हर किसी के जहन में एक ही सवाल, कौन होगा विशाल साम्राज्य का वारिस? अब ये हैं सबसे बड़े दावेदार। देखिए टाटा समूह के अहम किरदार। भारत के दिग्गज उद्योगपति और दरियादिल इंसान रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाने में रतन टाटा की बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने 74 साल की उम्र में साल 2012 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रतन टाटा 20 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और आम लोगों से लेकर देश की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े उन्होंने काम किए। रतन टाटा की 86 साल की उम्र में निधन और बिना किसी संतान के होने से रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर काफी अटकलें हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 34 लाख करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह के व्यापारिक साम्राज्य के मैनेजमेंट में उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि यह अभी तक डिक्लेयर नहीं है। टाटा ग्रुप की सभी 29 कंपनियों का कुल मार्केट जो है, मार्केट कैप की बात करें तो वो 20 अगस्त 2024 तक करीब 403 अरब डॉलर यानी कि 33 लाख करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। हालांकि टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी योजना अच्छी तरह से बनी हुई है। टाटा ग्रुप ने पहले ही उत्तराधिकार की योजना तैयार कर ली थी। एन चंद्रशेखरन 2017 से होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य व्यवसाय के अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वे फ्यूचर के लीडरशिप के लिए संभावित उम्मीदवार भी हैं। आगे चलकर अलग अलग कारोबार को लेकर उन्हीं के द्वारा लीडरशिप की भूमिका निभाने की उम्मीद है। अभी कारोबार में कौन क्या संभालता है, आप सबसे पहले ये भी समझिए। उससे ये भी अनुमान आएगा कि आखिरकार कौन होगा उत्तराधिकारी, कौन होगा असली रतन टाटा का वारिस। सबसे पहले बात करते हैं जिम्मी टाटा की। जिम्मी टाटा रतन टाटा के सगे भाई हैं। रतन टाटा की तरह जिम्मी टाटा भी कुंवारे हैं। टाटा सन्स और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयरधारक है। अब बात नोएल टाटा की। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा की विरासत के लिए प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा के जो पिता हैं उनकी 2 शादियां हुई थी, तो जो दूसरी बीवी थी उनसे नोएल टाटा हुए। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और लीहे टाटा। ये बच्चे समूह के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और टाटा समूह की कई कंपनियों में शामिल हैं। अब बात करते हैं माया टाटा की। माया टाटा टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। टाटा जो फंड है, टाटा डिजिटल में प्रमुख पदों पर कार्य किया है उन्होंने। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई है। अब बात करते हैं नेविल टाटा की। नेविल टाटा अपने पारिवारिक बिजनेस में एक्टिव रूप से शामिल है। टोयोटा किर्लोस्कर समूह की मानसी किर्लोस्कर से उन्होंने शादी की। वे ट्रेंड लिमिटेड के तहत एक प्रमुख हाइपर मार्केट चैन स्टार मार्केट के हेड हैं। उनका लीडरशिप टाटा ग्रुप के भीतर भविष्य के नेता के तौर पर उनकी क्षमता का उजागर करता है। अब बात करते हैं लीहे टाटा की। लीहे टाटा बच्चों में सबसे बड़ी है। टाटा ग्रुप में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज ताज होटल, रिसोर्ट्स एंड पैलेस में महत्वपूर्ण योगदान वो दे रही हैं। वर्तमान में भारतीय होटल कंपनी में परिचालन का मैनेजमेंट करती हैं। तो उनके परिवार से कौन क्या कुछ भूमिका निभा रहा है वो आपने समझा। तो ऐसे में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप के उत्तराधिकार का सवाल अभी भी बना हुआ है। नोएल टाटा और उनके बच्चों के अग्रणी के रूप में उभरने के साथ टाटा समूह का भविष्य का नेतृत्व नवाचार, अखंडता और सामाजिक प्रभाव की अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए तैयार है। आगे की यात्रा न केवल कॉर्पोरेट लीडरशिप को आकार देगी, बल्कि भारत के सबसे फेमस समूह में से एक के भविष्य को भी प्रभावित करेगी। तो ऐसे में ऐसी ही ताज़ा जानकारी, बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।